एक समय की बात है जब सौरव जोशी अपने रूम में टीवी देख रहा था, तभी उसे अपने घर के बाहर से एक आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद सौरव जोशी वहां चला जाता है और देखता है तो क्या कुणाली को कोई गाड़ी में बैठाकर वहां से ले जा रहा है। फिर इसके बाद सौरव जोशी जोर से चिल्लाकर उस गाड़ी को रोकने लगता है, लेकिन तब तक वह गाड़ी कुणाली को लेकर वहां से चली जाती है। फिर इसके बाद सौरव जोशी अपने घर के अंदर जाता है और सबको वहां पे बुला लेता है और सबसे पूछने लगता है कि बताओ आज कुणाली तुम्हारे साथ कहीं बाहर गया था। फिर इसके बाद बड़ी मम्मी कहती है, अरे हाँ सौरव, कुणाली आज सुबह मेरे साथ मार्केट गया था, वहाँ पे एक सब्जी वाला उसे बार बार अपने पास बुलाने की कोशिश कर रहा था। फिर साहिल कहता है, सौरव दा आज सुबह से मैं तो अपने रूम में ही था। फिर पीयूष कहता है कि आज सुबह ही मैं और कुणाली गार्डन में खेल रहे थे। फिर चाची कहती है, अरे कुणाली तो एक बार आया था किचन में पानी पीने के लिए, फिर पता नहीं कहाँ चला गया। इन सब की बातें सुनने के बाद सौरव सोचने लगता है कि कुणाली को कौन उठा के ले गया होगा। अगर आपको पता है तो अपना उत्तर हमें कमेंट करें। कुणाली को उठाकर वो सब्जी वाला ले गया होगा, क्योंकि बड़ी मम्मी कह रही है कि जब मैं और कुणाली मार्केट थे तब एक सब्जी वाला कुणाली को अपने पास बुला रहा था। फिर इसके बाद सौरव जोशी पुलिस को साथ लेकर वहां पे चला जाता है और देखता है कि उस सब्जी वाले ने कुणाली को बांध कर रखा हुआ है। फिर इसके बाद पुलिस वाले उस सब्जी वाले को पकड़ लेती है और उसकी खूब पिटाई लगती है ताकि वो यह काम वापस करने की सोचे भी ना। फिर इसके बाद सौरव जोशी कुणाली को लेकर अपने घर चला जाता है। नेक्स्ट पहली एक दिन की बात है जब पीयूष अपने घर पे फोन चला रहा था, लेकिन तभी थोड़ी देर बाद उसका फोन डेड हो जाता है, जिस कारण वो अपना फोन चार्ज लगाने के लिए हॉल में रखे टीवी के पास जाता है। लेकिन तभी अचानक से उनके घर की लाइट चली जाती है, जिस कारण पीयूष सोचने लगता है कि अब मैं अपना फोन कहाँ चार्जिंग पे लगेगा। फिर इसके बाद उसे याद आता है कि सौरव दा के पास एक पावर बैंक भी है जिससे मैं अपना फोन चार्ज कर सकता हूँ। फिर इसके बाद पीयूष सौरव दा के रूम में चला जाता है, लेकिन वहाँ पे जाकर पीयूष देखता है तो क्या सौरव दा को किसी ने मार दिया है, जिस कारण पीयूष बहुत डर जाता है और सभी घर वालों और पुलिस को वहाँ पे बुला देता है। फिर कुछ समय बाद पुलिस वहाँ पे आती है और सौरव के आसपास जांच करने लगती है, लेकिन उन्हें वहाँ पे कुछ नहीं मिलता, जिस कारण पुलिस फिर सबसे पूछने लगती है कि बताओ जब सौरव का खून हुआ तब तुम सब क्या कर रहे थे। फिर सबसे पहले पीयूष कहता है मैं तो तब सौरव दा के रूम में ही उनके पावर बैंक लाने के लिए आया रहा था। फिर साहिल कहता है मैं तो तब अपने रूम में फोन देख रहा था। फिर कुणाली कहता है मैं तो तब सो रहा था। फिर चाची कहती है मैं तो तब वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रही थी। इन सब की बातें सुनने के बाद पुलिस वाले समझ जाते हैं कि इन सब में से झूठ कौन बोल रहा है। क्या आपको पता चला कि सौरव का कातिल कौन है? अपना उत्तर कमेंट में बताएं। सौरव को चाची ने मारा क्योंकि चाची कह रही है जब सौरव का खून हुआ तब वो वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रही थी, लेकिन पीयूष तो कह रहा है कि तब तो घर की लाइट थी ही नहीं, तभी वो पावर बैंक लाने के लिए सौरव दा के रूम में जा रहा था। इसका मतलब है कि चाची झूठ बोल रही है। लाइट के बिना वो वॉशिंग मशीन कैसे चला रही थी? चाची का झूठ सामने आने के कारण पुलिस उसे वहां से पकड़ कर ले जाती है। एक दिन सौरव जोशी और बड़ी मम्मी मजे से टेरेस में बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे और तभी अचानक से कुणाली हॉल में जाता है और जोर से चिल्लाता है, अरे जहाँ का टीवी किसी ने चोरी कर दिया। कुणाली की चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी घरवाले वहाँ पर आ जाते हैं। इसके बाद कुणाली सभी घरवालों से पूछने लगता है, बताओ जब टीवी चोरी हुआ तब आप सब क्या कर रहे थे? सबसे पहले सौरव जोशी कहता है, अरे कुणाली मैं तो छत पर बड़ी मम्मी के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा था। और पीयूष कहता है मैं तो तब अपने रूम में पोछा लगा रहा था। और लास्ट में चाची कहती मैं तो अभी अभी बर्तन साफ करके किचन से आई हूँ। इन सब की बातों को ध्यान से ऑब्जर्व करने के बाद कुणाली को तो अच्छे से मालूम पड़ जाता है कि हमारे हॉल का टीवी किसने चुराया। तो क्या आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि हॉल का टीवी किसने चुराया होगा? चलिए सोचिए और अपना उत्तर कमेंट कीजिए। हॉल का टीवी सौरव ने चुराया क्योंकि सौरव कह रहा था मैं तो छत पर ब्रेकफास्ट कर रहा था, लेकिन जो सैंडविच सौरभ जोशी ब्रेकफास्ट में खा रहा था वही सैंडविच का टुकड़ा टीवी के पास वाली जगह पर ही पड़ा है। सौरभ का सच सामने आने की वजह से सौरभ जोशी फटाफट से हॉल का टीवी फिर से वहां पर लगा लेता है और सबसे कहता है, अरे मैं तो मजाक कर रहा था कि टीवी गायब होने पर आप सब क्या करते हो। चलो दूसरी पहेली देखते हैं। एक दिन सौरभ जोशी अपनी जेब से 500 का नोट निकलता है और उसे टेबल पर रखकर नहाने
के लिए चला जाता है, लेकिन कुछ देर बाद नहाकर सौरभ जोशी अपने रूम में फिर से आता है और देखता है कि उसके रखे हुए 500 का नोट वहाँ से किसने चुरा लिया है। यह सब देखने के बाद सौरभ जोशी सभी घर वालों को वहाँ पर बुला लेता और सबसे पूछने लगता है, बताओ जब मैं नहाने गया था तब आप सब क्या कर रहे थे। सबसे पहले कुणाली कहता है, मैं तो पेंटिंग कर रहा था। पीयूष कहते हैं, मैं तो अपने रूम में बैठकर मजे से गेम खेल रहा था। लास्ट में साहिल कहते हैं, मैं तो अपनी बाइक की सर्विस कारण गया होता, अभी कराया हूँ। इन सब की बातें ध्यान से ऑब्जर्व करने के बाद सौरभ को अच्छे से मालूम पड़ जाता कि उसका 500 का नोट किसने चुराया। तो आप लोग अपना दिमाग अगर कमेंट करके बता सकते हैं कि सौरभ का नोट इन सभी घर वालों से किसने चुराया होगा। सौरभ का 500 का नोट इन सभी घर वालों में से कुणाल ने चुराया, क्योंकि कुणाल कह रहा था मैं तो पेंटिंग कर रहा था, लेकिन जिस टेबल पर सौरभ जोशी नोट रखा था वहां पर भी थोड़ा सा पेंटिंग का निशान पड़ा हुआ है, जिस बात से यह साबित होता है कि कुणाल पेंटिंग करते करते यहाँ पर आया और टेबल से 500 का नोट उठाकर ले गया। तो इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।